जैसे आप अक्सर देखते हैं कि मोहल्ले के लड़के जब कोई गेम खेल रहे होते हैं और जिस बच्चे को ना खिलाया जाए वो गेम खराब कर देता है और साथ नारे लगाता है, सानू भी खिलाओ नहीं तो खेड मकाओ। आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये वाली लड़ाई जानवरों में भी पाई जाती है। ओ भाई, ओ कैंगरू की लड़ाई के रेफरी, ओ यार बात सीधी सीधी सुनाया करो, बड़बुड़ ना डाला करो। गौरी, उनकी बात तो सुना करो, नॉलेज में इजाफा होता है। नहीं छोड़ दो थैले, छोड़ दो, ये नालायक लोग हैं, ये चाहते ही नहीं नॉलेज। नॉलेज में इजाफा, नॉलेज में इजाफा, तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। नायरीन, इससे पहले कि ये दानिश्वर आपस में कसोन्मुखी हो जाएं, खबर कुछ यूं है, कनाडा में एक भालू गोल्फ कोर्स से बैग लेकर फरार हो गया। मुतासरा शख्स ने पुलिस को चीजें वापस दिलाने की दरखास्त दे दी। ओहो, रिच गोल्फ दे खिलाड़ी दा सामान चुक के ले गया। देखो गौरी, पहली बात तो ये है कि ये जो रीच होता है ना, ये भी एक तरह का इंसान ही होता है। अरे वाह, इस बात का अंदाजा मुझे गोगे के साथ रह रह के हुआ। मैं गोगे के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए भालू के जज्बात को भी अच्छी तरह समझ सकता हूं कि उसका दिल किया होगा कि वो भी थोड़ी सी गोल्फ खेले ताकि उसे भी उसकी बरादरी एलीट भालू फैमिली समझना शुरू कर दे, क्योंकि जानवरों के अंदर भी स्पोर्ट्समैन बनने का शौक होता है। कुत्ते के लिए गेंद हवा में उछाले तो वो कैसे फटाफट कैच करता है या उसे पकड़ के लाता है। डॉल्फिन के भी करतब आप कई दफा देख चुके होंगे। बिल्ली भी शौक से खेलती है। तो भालू ने सोचा होगा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। अब अगर कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं कराता तो मेरे पास गोल्फ कोर्स तो सामने मौजूद है ना, ये नहीं खिडान के तो फिर मैं इन्हों का बैग चुक के ले जाऊंगा। और उधर चूंकि गोल्फ के खिलाड़ियों ने भालू को लिफ्ट नहीं कराई, उसने फिर ये वारदात डाल दी है। अब जो मुतासरा शख्स है जिसका बैग लेके भालू दौड़ा है, उसने पुलिस को दरखास्त दे दी। और पुलिस जो है वो इतनी वेली है कनाडा की कि उसने फौरी तौर पे चीजें वापस दिलाने के लिए टीमें तश्कील दे दी। अब अगर यही दरखास्त हमारी पुलिस को किसी ने दी होती तो पहले तो उन्होंने उस शख्स की तबीयत साफ करने के लिए अपने सिपाही से कहना था, रहीम बख्शा इन पा यरा लम्मिया, असी तेनू इन्ने फारग ना यरा ने आए कि हुण भालू कोलों समान तेनू बरामद करा के दईए। इत्थे बंदे जिहड़े समान चुक के दौड़ जांदे ने, जिहड़ियां चोरियां डकैतियां होण डईयां ने, और साडे कोलों समान नहीं बरामद होण डिया, असीं हुण रिछां पिछे दौड़ीए। मारो इनू चार लितर, असीं कच्चे दे डाकूआं पिछे दौड़न दी तैयारी करन डे आ, ये सानू रिछ मगर लाण डे आ। और जब उस बेचारे हमारे पाकिस्तानी मुद्दई ने पुलिस भुगत के बाहर निकलना था तो घर तक यही सोचते जाना था, जिन्ना खर्चा मेरा थाने च हो गया इन्हें दे तो 2 नवे बैग आ जाने हैं। अगर आप देखें कि कनाडा की पुलिस ने उधर टीमें तश्कील दे दी हैं भालू से बैग बरामद कराने के लिए। जंगल में पहुंच गए हैं वो, उधर जाके वो माइक के ऊपर ऐलान कर रहे हैं, मिस्टर भालू तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अगर तुम कम से कम गोल्फ स्टिक वापस कर दो तो हम बाकी सामान तुम्हें रखने की रियायत दे सकते हैं। क्योंकि गोल्फ की स्टिक सबसे महंगी होती है, इसलिए इसे वापस कर दो। अलबत्ता उसमें जो इस बंदे के जॉगर हैं वो तुम पहन लो, हमें यह पता है कि तुम लंगी पैरी फिरते रहते हो। कोई बात नहीं, हम जानवरों के हकूक को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें जॉगर गिफ्ट करते हैं। ओके, तुम ही कोई रोशनी डालो, भालू ने ये वारदात क्यों की है? मैं क्या रोशनी डालूं, भालू क्या मेरा फर्स्ट कजन है? अच्छा, ये रिच की चोरी वाली सिर्फ यही वारदात नहीं, रूस में रीच के खिलाफ बंदूक चोरी करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। खबर के मुताबिक रूस के सर्द तरीन इलाके साइबेरिया में एक बूरा रीच शिकारी की 2 बंदूकें उठा के फरार हो गया था। उन्हें कहा, भाई जी बंदूकां नहीं जे मैं वापस करनियां, ਇਹ ਜਿਹੜਾ जंगल ਦਾ बादशाह बने ना शेर ਵੱਡਾ, ਇਹ रोज ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ है।
ये उड़ावे से ही साडी गार वालों ने फैर ही खाएगा मेरे को। हो सकता है जीजी। रीच एक दुश्मनदार आदमी भी होता है ना, उसने फैसला किया हुआ कि ये मेरे मुखालफों ने इस तरह बाज नहीं आना। जी जी गौरी साहब, मैं समझता हूँ कि रिछों की नेचर गोगे और आपसे ज्यादा को अच्छा नहीं जानता है। रिछ ने वाकई यही सोचा होगा कि मेरे नाल वैर ते फिर सीधे ही फैर। सुन लिया तुमने, अगर रीछ को ज्यादा तंग किया जाए तो फिर वो मजबूरन बंदूक उठा लेता है। यू आर राइट गोगे, सही तड़ी लगा रहे हो तुम। ये कोई एक दो वारदात ही नहीं है रिछ की। रिछ जिस जंगल में भी पाया जाता है ना आबादी के नजदीक, जी जी। वो आबादियों में बहुत वारदातें करता है। अच्छा। यार जापान में, आप हैरान होंगे सुन के, जापान में पुलिस एक ऐसे रीछ की तलाश में है जो खाना चुराने के लिए 14 बार लोगों के घरों में घुस चुका है। गोगे ये भी तड़ी लगाओ इनको। सुन लिया तुमने, अगर रीछ को खाना ना दिया जाए तो फिर वो खाना चोरी करने के लिए घर में भी घुस सकता है। बस जीजी, पेट की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। ये तो तुम्हारी बात सच्ची है, मगर तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम्हारा एक भाई जापान में भी होता है। जाहिर है जापान में लंगर वाली सहूलत मौजूद नहीं होगी, इसलिए मजबूरन उसने ये कदम उठाया है। क्या दुनिया जहान में चोरियां सिर्फ रीछ ही कर रहे हैं, और क्या जानवरों ने शराफत का सर्टिफिकेट लिया हुआ है? गोगे गुस्सा ना करो, फिक्र ना करो, मैं मुजफ्फरों की तरफ भी आता हूं। बाकी जानवर भी चोरियों में मुलव्वस पाए गए हैं। जैसे कनाडा में एक लोमड़ी बारबेक्यू सामान की चोरी में मुलव्वस निकली। अब जाहिरी बात है लोमड़ी होती ही चालाक है, उसने लाजमन किसी रीछ को चोरी करते हुए देखा है। अच्छा। उसके बाद फिर आपको पता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उस बेचारी नु किसी ने को मेरा ख्याल है बोटी नहीं किधरे खान देती। उन्हें क्या तुसी ते कच्चा खान डे हो ना, हुण मैं बारबेक्यू करके ही खावांगी। वो किसी होटल से बारबेक्यू का सामान उठा के दौड़ गई। यार बारबेक्यू का सामान कैसे चोरी कर सकती है लोमड़ी? उसने क्या करना है? देखो ना ये लोमड़ी की खिंच पड़ी है ना मुजफ्फर को। और भाई जी हुआ कुछ यूं कि वो जो बारबेक्यू का सामान था ना जी, किसी थैले में रखा हुआ उन्होंने, अच्छा। उसमें कहीं थोड़ा बहुत गोश्त भी था। अच्छा। लोमड़ी गोश्त तो खाती है ना, ये तो तुम मानते हो ना कि सब्जी खाते हो सिर्फ। यार खबर सुनाओ अपनी। अच्छा जी मेहरबानी जनाब। अच्छा आप ये सुन के हैरान होंगे कि अमेरिका में एक बिल्ली ने इतने कपड़े, दस्ताने और मास्क चोरी करके घर में जमा कर लिए थे अच्छा। कि उसकी मालकन खातून को इश्तिहार देना पड़ गया कि जिस जिसका सामान है आके मेरे घर में से ले जाए। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਇਸ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। गोगे कहीं शाजब की बात से हौसला ना पकड़ लेना, जानवर भी फड़े जान डे। और यार ऐसे ही खबरें बनी हुई हैं, जानवर कहाँ चोरियां करते हैं? वैसे मैं माफी चाहता हूं गोगा जी, ये तो मैंने खबरें इकट्ठी की है ना अपने रिसर्चर के थ्रू। नूरुल अमीन साहब ने ये इकट्ठी की हैं खबरें। जी। बदतमीजी कर रहे हो आगे से। नूरुल अमीन साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, जी, जी। कभी इधर